अगर आप भी घूमने का शौक रखते हैं तो आप इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि कई बार किसी मंजिल पर पहुंचने से पहले जो सफ़र हम करते हैं वो मंजिल से भी कहीं अधिक खूबसूरत लगता है। अब अगर सफ़र की बात हो ही रही है तो देश के सबसे खूबसूरत सफ़र में से एक है मनाली से लेह तक के शानदार सफ़र को कैसे भुला जा सकता है। इस अद्भुत नज़ारों से भरी सड़क के किस्से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। अगर आप इस बार छुट्टियों का आनंद लेने मनाली जा रहे हैं तो आज का हमारा यह एपिसोड आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, जो कि मनाली से इसका डिस्टेंस है 11 किलोमीटर्स का। और आज यहाँ इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है सोलांग वैली कि 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है व्हीकल्स की। तो यहाँ गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं है और इसलिए आज हम आपको सोलांग वैली दिखा नहीं सके। तो आपका जब कभी भी यहाँ आना हो तो ये बेसिकली पैराग्लाइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही फेमस है। वैसे तो मनाली के आसपास आपको हर कहीं सुंदर नेचुरल सीन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप सोलांग वैली से आगे बढ़ेंगे तो अटल टनल की तरफ बढ़ते हुए वादियों की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ जाती है। यकीन मानिए कुछ किलोमीटर के सफ़र में ही लैंडस्केप में इतना अंतर देखने को मिलेगा कि आप वास्तव में सरप्राइज होंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अटल टनल। इस टनल से मनाली और लेह के बीच का जो रोड डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 46 किलोमीटर का कम हो गया है और समय भी जो है 4 से 5 घंटे कम हो गया है अब लद्दाख जाने का। इस टनल से लद्दाख की पूरे साल भर की कनेक्टिविटी भी होती है अब, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टनल लद्दाख जाने के लिए। और ये 10,000 फीट की हाइट पे बनी हुई अटल टनल है। अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के अंदर और ये देखिए काफ़ी कितना ही बढ़िया सुंदर लग रही है लाइटिंग से टनल। और करीब करीब 10 किलोमीटर लंबी ये टनल है अटल टनल और ये निकलेगी अभी दूसरी तरफ यानी लाहौल स्पीति की तरफ। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद आपको दिखेगा ये चंद्रा ब्रिज। और चंद्रा ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ से रास्ता बाइफरकेट होता है। लेफ़्ट साइड में जाता है लेह कारगिल की तरफ और राइट साइड में जाता है रोहतांग और काजा की तरफ। तो लेफ़्ट में पड़ता है लाहौल और राइट में पड़ता है स्पीति। तो अब हम चल रहे हैं लाहौल की तरफ और यहाँ से ही सिसु वैली के लिए रास्ता है। तो ये लद्दाख और कारगिल के लिए यही रोड सीधा आगे आपको लिंक करेगा। सिसु पहुंचने से पहले भी आपको रास्ते में कई ऐसी जगह मिलेंगी जहां आप थोड़ी देर रुककर शानदार नज़ारों को एंजॉय करना चाहेंगे। सिसु पहुंचने से पहले लाहौल घाटी की एंट्री फ़ी आपको देना होता है, जो कि कार के लिए 200 रुपये हैं और बाइक के लिए 50 रुपये हैं। सिसु से केलोंग का जो सफ़र है करीब 30 किलोमीटर का रह जाता है, जहां हर 2-3 किलोमीटर में आप सफ़र की खूबसूरती को बदलते हुए और बढ़ते हुए देखेंगे।
और अब हम पहुंच चुके हैं सिसु विलेज। और लेफ्ट हैंड साइड में ये आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है। और यहाँ काफ़ी तरह के आपको होम स्टे और होटल्स मिल जाएंगे स्टे के लिए, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं। और ये पूरा मार्केट एरिया है सिसु विलेज का। तो आइए अब आपको सिसु वैली की तरफ लिए चलते हैं। और ये जो आप सीन देख रहे हैं ये है सिसु लेक के। और ये हाईवे पे खड़ा होकर मैं आपको ये सीन दिखा रहा हूँ। तो ये ऑन द वे ही पड़ता है केलोंग जाते समय सिसु। तो ये सिसु लेक है। यहाँ पे दो फेमस अट्रैक्शन हैं, एक तो सिसु वाटरफॉल और सिसु लेक। और यहाँ पे कुछ तरह एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तभी बारिश के कारण सारा क्लोज है। तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं केलोंग की तरफ। इसी सफ़र में सिसु से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर दूरी पर है तांदी गांव, जहां सड़क के किनारे ही आपको चंद्रा और भागा नदी का सुंदर संगम दिखाई देने लगेगा, जिसके आगे यह नदी चंद्र और भागा यानी चंद्रभागा नदी बन जाती है। लेकिन हैवी रेनफॉल के कारण आपको मैं ये नहीं दिखा पाया। सिसु से आगे और केलोंग से पहले तांदी में ही आपको सबसे अधिक बसावट और मार्केट दिखेगा। रास्ते में केलोंग जाते समय इतने सुंदर सुंदर आपको सीनरी देखने को मिलेगी कि बस क्या ही कहना है। मज़ा आ गया। हल्की हल्की बारिश और आप ये देख सकते हैं पीछे हल्के हल्के बर्फ़ गिरी है पहाड़ों पर, और ये साथ में रिवर बह रही है। ये देखिए नज़ारे। चलते हैं केलोंग। क्या नज़ारे हैं। दांडी से ही आगे चलकर अप्रॉक्स 6 से 7 किलोमीटर चलकर आप केलोंग पहुंच जाएंगे। केलोंग लाहौल घाटी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और साथ ही मुख्य शहर भी। आपको यहाँ रुकने के लिए होटल्स और काफ़ी तरह के होम स्टे भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट भी है, तो ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। और ये है हिमालयन ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है।
और काफ़ी नीट एंड क्लीन है यहाँ का एनवायरनमेंट और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ मैंने ऑर्डर किया था राजमा चावल। तो राजमा चावल खा के अब हम आगे निकलेंगे और ये रास्ता जाता है केलोंग बस स्टैंड को। तो आपको विजिट भी कराते हैं केलोंग बस स्टैंड। तो दिल्ली से जब चलते हैं लेह लद्दाख के लिए बस में, तो ये फर्स्ट स्टॉपेज होता है केलोंग। तो यहाँ आप रुककर नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है केलोंग टू लेह के लिए। तो यहाँ से आगे रास्ता जाता है सरचू, दारचा, जिस्पा। तो ये सब नियरेस्ट पॉइंट है केलोंग से करीब 30 to 90 किलोमीटर्स तक। तो आप विजिट कर सकते हैं सरचू और जिस्पा को भी। तो ये वन डे ट्रिप भी हो सकता है। अगर आप मनाली से अर्ली मॉर्निंग चलें तो लगभग 2.5 घंटे में आप केलोंग पहुंच जाएंगे और केलोंग से आप सरचू, जिस्पा करीब अप्रॉक्स 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिस्पा का। सर जी लेह के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी थी। क्या बस चालू हो गई क्या? हैं नहीं हुई? नहीं सर, कब तक हो जाएगी? कोई आइडिया नहीं अभी तो, शायद 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में। यात्रियों कृपया ध्यान दें, जिन यात्रियों ने मनाली, कुल्लू, मंडी और शिमला की ओर जाना हो वे कृपया बुकिंग काउंटर से टिकट ले लें। केलोंग बस स्टैंड में अभी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि लेह के लिए अभी बसेस स्टार्ट हुई हैं नहीं हुई। तो लेह के लिए अभी नहीं हुई, मई एंड है, अराउंड 30th में हो चुका है। तो अभी कोई बस स्टार्ट नहीं हुई है। तो बताया कि 1 वीक लगेगा, 1 वीक के बाद ही बस स्टार्ट होगी। तो ऐसा कुछ नज़ारा है और बस स्टैंड के पास में ही आपको यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे, गेस्ट हाउस ये सब मिल जाएंगे।